प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को अनगिनत बार धन्यवाद दें। प्रेज द लॉर्ड। एक नए संदेश को लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख को उपस्थित हूँ। और आज का जो संदेश है वो परमेश्वर से हमारे रिश्तों का क्या महत्व है, इस विषय पर है। तो ध्यान से सुनिएगा आज के संदेश को, क्योंकि ये मेरे लिए भी और आपके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए संदेश को शुरू करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और उसके बाद आज के संदेश को हम शुरू करेंगे। मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हो जाइए। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु, क्योंकि तू इस योग्य है। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज की सुबह के लिए जो तूने दिखाई। विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल और दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबको समझ बुद्धि ज्ञान देना प्रभु, ताकि प्रभु जी तेरी समझ के द्वारा आज के वचन को समझने पाएँ और अपने जीवन को उसी के अनुसार गुजारने वाले बन सके। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस वचन को हम शुरू करेंगे। आज का जो वचन है वो है परमेश्वर की इच्छा के संदर्भ में। हम मनुष्य अपनी इच्छाओं को परमेश्वर के सम्मुख रखते रहते हैं। हम बड़े बड़े पर्चे बना लेते हैं, हमारे पास लिस्ट होती है, बहुत लंबी लंबी लिस्ट होती है, और हम उसमें लिख लेते हैं कि हमने परमेश्वर से क्या क्या मांगना है। तो हम हर समय परमेश्वर से मांगते ही रहते हैं, और परमेश्वर को हम याद भी दिलाते हैं कि परमेश्वर ने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। यानी कि हम अपनी इच्छाओं को परमेश्वर के सम्मुख रखते रहते हैं, बताते रहते हैं प्रभु आज मुझे ये चाहिए, आज मुझे ये चाहिए, आज मुझे वो चाहिए। बहुत सारी इच्छाएं हैं हमारी जो हम परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं। और बहुत सी इच्छाएं ऐसी होती हैं जो परमेश्वर से कहने लायक भी नहीं होती, वो भी मनुष्य परमेश्वर के सामने रख देते हैं। हम जब संसार में रह रहे हैं और संसार के रीति रिवाजों को मानते हुए, संसार के साथ चलते हुए, हम बहुत सारी बातें ऐसी करते हैं अपने जीवन में कि वो बातें हमें परमेश्वर के साथ भी करनी चाहिए। और वो बातें क्या हैं कि हम अपने लोगों को इतना प्रेम करते हैं कि हम उनसे पूछते हैं कि आप क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं। आप बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं, आप बताइए मैं क्या करूं आपके लिए। इस प्रकार से हम अपने माता पिता को, अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, भाई बहन को, रिश्तेदारों को रिझाने के लिए या अपना प्रेम प्रदर्शित करने के लिए हम उनसे यदा गदा पूछते रहते हैं कि आप बताइए कि हम आपके लिए क्या करें। लेकिन प्रभु के लोगों, क्या कभी हमने परमेश्वर से पूछा है कि परमेश्वर तेरी इच्छा मेरे जीवन से क्या है? तेरी इच्छा मेरे जीवन से क्या, तू मुझसे क्या चाहता है? हम तो परमेश्वर से कहते हैं कि प्रभु मुझे मोटर चाहिए, गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, घर चाहिए, और मुझे अच्छी लड़की चाहिए शादी के लिए, मुझे अच्छा लड़का चाहिए शादी के लिए, और बहुत सारी बातें हम परमेश्वर के सामने रखते हैं कि प्रभु मेरी इच्छा पूरी कर। क्या हमने कभी परमेश्वर की इच्छा को जानने का प्रयास किया है? आज के संदेश में हम यही सीखेंगे, यही जानेंगे कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए एक वचन हम देखेंगे। सबसे पहले यह है इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 16 और 17 पद। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 16 और 17। यहाँ पर लिखा है, और अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। और 17 आयत में देखिए क्या लिखा है, इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। स्पष्ट रीति से लिखा है, ये एक आज्ञा है कि ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। क्या हमने इस बात को समझने का प्रयास किया है कभी? क्या हमने इस बात पर विचार किया है कभी कि परमेश्वर तेरी इच्छा मेरे जीवन से क्या है? परिवार की बात तो अलग है, खुद स्वयं की, मेरी
मेरे जीवन से प्रभु तेरी इच्छा क्या है, तो क्या चाहता है मेरे जीवन से। तो स्पष्ट रीति से यहाँ लिखा है 17 आयत में कि इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। और फिर हम देखते हैं रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसका 1 और 2 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अब दूसरे पद में देखिए क्या कहता है संत पौलुस, इस संसार के सदृश से ना बनो परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। बता दिया यहाँ पर। देखिए बाइबल हर एक सवाल का जवाब दे देती है। बाइबल में ही सवाल है और बाइबल में ही उसका जवाब है। अगर इफिसियों में पौलुस लिखते हैं कि ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है, तो रोमियो में वो बता देता है पहले ही कि प्रभु की इच्छा को मालूम करने के लिए हमें एक पवित्र जीवन जीने की ज़रूरत है। यहाँ लिखा है संसार के सदृश से ना बनो परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। बपतिस्मा लेने के बाद हमारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर सको। भली भावती और सिद्ध इच्छा परमेश्वर की इच्छा है। ये परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम क्रूस पर लटक जाएं। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम लड़ें, डंडे लाठी लेकर या हथियार लेकर लोगों से लड़ें। परमेश्वर की इच्छा ये है ही नहीं। परमेश्वर मनुष्य से ऐसी इच्छा नहीं रखता। परमेश्वर क्या इच्छा रखता है, आज आपके सम्मुख मैं 3 पॉइंट रखूंगा। बहुत सारी बातें वैसे परमेश्वर की तो बहुत इच्छा है मनुष्य से, लेकिन 3 विशेष पॉइंट मैं आपके सामने रखूंगा। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय और उसका 3 पद। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय और उसका 3 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। ये परमेश्वर की इच्छा है। और इफिसियों में हमने क्या पढ़ा है 5:17 में कि निर्बुद्धि ना बनो, लेकिन परमेश्वर की इच्छा को हम जाने कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर क्या चाहता हमसे। तो पहले हमने देख लिया पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 3 पद में, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो। ये परमेश्वर की इच्छा है और ये परमेश्वर की आज्ञा भी है कि हम पवित्र बने। पहला पत्रस 1 अध्याय 16 में लिखा है, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। तो यहाँ लिखा है क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। व्यभिचार से बचे, पवित्र बनने की एक इच्छा है परमेश्वर की। परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे जो हैं वो पवित्र बने रहें। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर की इच्छा है। तो इस इच्छा को हमें पूरा करना बहुत ज़रूरी है। मैंने बीते दिनों भी आपको बताया मनुष्य 4 प्रकार से अशुद्ध होता है, अपने विचारों से, अपनी दृष्टि से, अपनी ज़ुबान से और अपने चाल चलन से। हमें इन्हीं पर कंट्रोल करना है, तभी हम पवित्र बन सकते हैं, तभी हम परमेश्वर की इस इच्छा को पूरा कर सकते हैं जिसमें लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। तो हमें पवित्र बनने का प्रयास करते रहना है। जब भी ऐसे गंदे विचार, व्यभिचार या अनर्थ बातें हमारे मन में आए तो हम उसे लताड़ें, उसे डांटें और परमेश्वर से प्रार्थना करके कहें, प्रभु ये व्यर्थ की बात मेरे जीवन से दूर कर दे। प्रेज द लॉर्ड। आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट इसी पुस्तक में है, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय और उसका 18 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हर बात में धन्यवाद करें, चाहे हम कैसी भी परिस्थिति में हों, कैसी भी हालत में हों, कैसा भी हमारे दिन चल रहे हों, चाहे हम अच्छे दिनों में हों, चाहे हम बुरे दिनों में चल रहे हों, हम परमेश्वर को क्या करें, धन्यवाद करें। लिखा है हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की
यही इच्छा है। ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम हर बात में धन्यवाद करें। चाहे हमें बुखार हो रहा हो, चाहे हम गिर गए हों, चाहे हमारे चोट लग गई हो, चाहे हम तंगी हाली में चल रहे हों, चाहे हम परेशानी में हों, हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। चाहे हम अच्छा खा पी रहे हैं, चाहे हम हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा आनंद है, हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि संत पौलुस ने कहा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो, फिलिपियों 4:4 में। तो यहाँ पर दूसरा जो पॉइंट मैंने बताया वो है पहला थिस्सलुनीकियों 5:18 में कि हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। तो ये परमेश्वर की इच्छा है। तो हमें क्या करना है? सबसे पहली बात, पवित्र बनो क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र बने। दूसरी बात, हम हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद दें। तीसरी चीज़ और देखेंगे हम, पहला पतरस 2 अध्याय और उसका 15 पद। पहला पतरस 2 अध्याय और इसका 15 पद। यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम भले काम करने से निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। जो निर्बुद्धि लोग जो अज्ञानता की बातें हमारे विरोध में करते हैं, हमारे अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं, हमारा विरोध करते हैं, हमसे चिढ़ते हैं, हमसे अलग रहना चाहते हैं, हमारे काम के बीच में व्यवधान डालते हैं, हमें मारते हैं, पीटते हैं, गालियां देते हैं और बहुत सारे हमारे साथ गलत व्यवहार करते हैं। ऐसे लोगों का मुंह बंद करने के लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है? सुन लीजिए, पहला पतरस 2 अध्याय 15 आयत लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने से निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर सको। यानी कि भलाई करने के लिए परमेश्वर का वचन हमें कहता है। और हम जानते हैं कि हम जब परमेश्वर को कहते हैं हे पिता, हे अब्बा, जब हम परमेश्वर को पिता कहते हैं तो हमें अपने पिता के समान बनना भी चाहिए। हमारा पिता कैसा है? आइए देखते हैं। भजन संहिता 119 अध्याय और उसका पढ़ूंगा मैं 68। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, तू भला है और भला करता भी है, मुझे अपनी विधियां सिखा। तू भला है। कौन भला है? परमेश्वर। परमेश्वर भला है और वो भला करता भी है। तो जब हम परमेश्वर को हे पिता, हे अब्बा कहकर हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हमें भी तो भला करना चाहिए ना, हमें भी तो भलाई करनी चाहिए। वचन में लिखा है कि जो भला करना जानता है और नहीं करता उसके लिए ये पाप है। तो पहला पतरस 2 अध्याय 15 आयत में परमेश्वर अपनी इच्छा को जताता है। वो कहता है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने से निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। ये है परमेश्वर की इच्छा। तो ये 3 पॉइंट मैंने आपके सामने रखे हैं। तीनों पॉइंट जो हैं, पहला जो है पहला थिस्सलुनीकियों 4:3, फिर दूसरा है पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 18 आयत, और फिर तीसरा पॉइंट है पहला पतरस 2 अध्याय का 15 पद। तो 3 पॉइंट और भी हैं। आप उसे ढूंढकर लिख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आइए और लिखिए कि परमेश्वर की इच्छा ये भी है। परमेश्वर की इच्छा ये भी है ताकि लोग उन्हें पढ़ें और परमेश्वर की इच्छा को जान सकें। आइए अंत में 2 वचन पढ़कर मैं समाप्त करूंगा। पहले पढ़ेंगे हम पहला यूहन्ना 2 अध्याय और इसका 17 पद। पहला यूहन्ना 2 अध्याय और 17 पद। जब हम परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं, जब हम परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करते हैं, तब क्या होता है? यहाँ लिखा है, और संसार की अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है कि जो परमेश्वर की इच्छा पर चलेगा वो हमेशा सर्वदा बना रहेगा, यानी कि उसे अनंत जीवन का वरदान मिलेगा। हालेलुया। स्पष्ट रीति से यह वचन हमें बता रहा है कि हमें परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करना है। हम अपनी इच्छाओं को परमेश्वर के सम्मुख ना रखते रहें, बल्कि हम परमेश्वर की इच्छा को जानने का प्रयास करें। प्रार्थना करें परमेश्वर से, प्रभु मुझे बता कि तेरी इच्छा क्या है, तू क्या चाहता है मेरे जीवन से, मुझसे, कि मैं तेरे लिए करूँ प्रभु। हालेलुया। हम बहुत कुछ कर सकते हैं प्रभु के लिए, बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर तो इन्हीं बातों से प्रसन्न होता है कि हम अपने आप को पवित्र करें, हम परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें, हम भले काम करते रहें। यही तो चाहता है प्रभु, यही इच्छा है प्रभु की। ठीक है। तो आइए अंत में एक वचन और पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। यह है मरकुस की पत्री, मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 3 अध्याय 35 आयत।
यहाँ लिखा है, यीशु मसीह कह रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता है। यहाँ पर यीशु मसीह एक जगह प्रचार कर रहे हैं तो लोगों ने कहा कि तेरी माता तेरे भाई है, तेरी बहन तुझसे मिलने आए हैं। यीशु मसीह ने कहा, कौन मेरी माता कौन मेरे भाई? मेरी माता और मेरे भाई ये हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं, उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं। साफ लिखा है यहाँ, क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता है। परमेश्वर की इच्छा। आज ही हम परमेश्वर की इच्छा को जानने का प्रयास करें कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, और जब हम वैसा ही करेंगे तब लिखा है कि जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, जो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करता है, वो सर्वदा बना रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ सीखा है तो कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा कि आज का वचन आपको कैसा लगा है। इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें और अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने का प्रयास कर सकें। प्रेज द लॉर्ड। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए, मेरी हौसला अफजाई कीजिए। यदि मेरी मिनिस्ट्री के लिए आप कुछ करना चाहते हैं तो आपका स्वागत करता हूं। और मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है जीसस माय लाइफ, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप उसे भी सब्सक्राइब कीजिए। और क्योंकि उसमें बहुत जल्दी हम एक प्रतियोगिता शुरू करने वाले हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नए वीडियो को लेकर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन अपना ख्याल रखिए। प्रेज द लॉर्ड।